गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक करवाए थे। मतलब कि पर्सनली 2.5 का एक क्वेश्चन से लेके 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहे हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराया जाएगा। उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया हमारा, इसमें दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वो भी कैसे निकालना है? उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करके, मतलब कि जो हमें फार्मूला दिया है उस फार्मूले पे रख के तब मान निकालना है, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, निकालना है 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब, सबका क्यूब भी निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 99 का क्यूब, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं और फार्मूला देखिए 100 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। अगर 100 में से 1 को घटाते हैं, सॉरी क्यूब है, तो क्या हमारा निकल के आता है? 100 में से अगर 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, है वही जो ऊपर था। अब इस पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ये भी देख लीजिए, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर और क्यूब, यहाँ लगा क्या हमारा क्यूब है, क्यूब का ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसी फार्मूले पे रख के हम इसका मान निकालते हैं। ये आइडेंटिटी दी गई है। ए की जगह पे हमारा क्या दिया है? यहाँ पे ए की जगह पे ए बराबर 100 है और बी बराबर 1 लिखा है। ए बराबर 100 और बी बराबर 1 लिखा है। ए की जगह पे 100 लिखते हैं, 100 का क्यूब लगा है, माइनस बी की जगह पे 1 का क्यूब, माइनस 3 ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 1। आगे क्या है? ए माइनस बी, 100 माइनस 1, ये हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करते जाएंगे, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर होगा। सरल कर लेते हैं इसको। 100 का क्यूब करेंगे, अगर कोई भी संख्या दी गई है उसका घन करना है, मतलब क्यूब करना है, तो जितना जीरो लगा है उसको एक बार कर रहे हैं तो एक 2 बार जीरो है, फिर दूसरी बार 2 बार जीरो आएगा, फिर तीसरी बार 2 बार। इसका मतलब एक के बाद हमको कितना जीरो लगाना है? 6 बार। 3 घात रहेगी तो मैक्सिमम 3 2 या 6 बार लगा देना। ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये हमारा आ गया 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 300 ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99। इसको गुणा कर दें एक के साथ में। इसको 2 ऑप्शन है करने का, इसमें एक बार कर सकते हैं, एक बार फिर इसको करके अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो गया 6 बार जीरो है, 6 बार जीरो लगा लेते हैं, माइनस 99, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 बार जीरो लगा, 2 बार जीरो। ये -1 यहाँ था, -1 लिखने के बाद माइनस लगाते हैं। अब माइनस वाला एक साथ कर लेते हैं और प्लस वाला एक साथ, ये हो जाएगा। यहाँ हम एक बार और लिख के तब करते हैं आगे। इसको इसमें जोड़ देंगे क्योंकि सेम सेम साइन है, इसको एक साथ कर लेते हैं, 29701। अब इसको घटाना है, डायरेक्ट घटाना चाहो आप लोग कर सकते हो। यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ हम अलग से करवा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में से 29,701 घटाना है। 10 लाख में से 29,701 अगर हम घटा देते हैं, जो आएगा वही 99 का क्यूब होगा। यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ सब जीरो जीरो है, एक उधार लेगा इससे, इसके पास नहीं रहेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास, जब लास्ट में जो बचेगा उसके पास तक जाएगा वो। ये हो गया 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9। कितना आ गया? 9,07,299। 9,07,299
7299। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इसको। 99 का क्यूब निकालना था। हमें पता है फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस ए माइनस बी। अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से इसको मल्टीपल कर लेंगे, नहीं तो फिर इसी पे हम रख देंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन 102 का क्यूब निकालना है। 102 का होल क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 कितना होता है हमारा? 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। 100 प्लस 2 102, इसका होल क्यूब। जैसे था वही लिखे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। आप इसको फार्मूला ए प्लस बी वाला लग रहा है, इस पे ए प्लस वाले को लगाएंगे, माइनस वाला रहेगा माइनस वाला लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। इसको और भी सरल कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, दोनों का एक ही आना है। 100 का करेंगे क्यूब, यहाँ पे प्लस बी की जगह 2 है, 2 का क्यूब करते हैं। ए की जगह पे 100 दिया है, बी की जगह पे 2 दिया है, इसका क्यूब प्लस 3, ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। ये हो गया। यहाँ 100 का क्यूब करते हैं, फिर वही आएगा 6 बार 0 मतलब 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, 600 हो गया। 100 प्लस 2 102 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई इसी टाइम कर दे रहे हैं। ये हो गया 10 लाख प्लस 8 प्लस 100, 2 बार 0 लगा लेंगे पहले। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 61,200। ऐड ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। सीधे ऐड करना चाहो सीधे ऐड कर लो, नहीं तो रख के ऐड कर लो। यहां हम रख के ऐड करवा दे रहे हैं। $61,200 और यहाँ 8 है। सबको क्या करना है? प्लस। यहाँ पे प्लस का साइन दिया, प्लस एक साथ कर लेंगे। अगर प्लस माइनस दोनों कहीं पे अगर दिया जाता है तो प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ कर देते थे। यहाँ पे जोड़ते हैं, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 6 0 1 1 0 6 1 2 0 8 10,61,208। ये हमारा बन रहा है आंसर। यहाँ पे हमारा प्लस वाला फार्मूला लगा है, यहाँ पे लगा था माइनस वाला। अगले में क्या लगाएंगे? इसमें भी माइनस का ही लगेगा। 1000 माइनस 2 कर देंगे, उसके बाद क्यूब कर देंगे, क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। और अगर इसको और भी करना चाहो, 900 प्लस 98 करोगे तब कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। प्लस वाले के साथ भी ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमें आसानी से लग जाए उसी पे हम चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 998 का क्यूब निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसका क्यूब। बीच में कोई चेंजिंग है? 998 भी है। हमको अपनी सुविधा अनुसार लेना है। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये हो गया हमारा। माइनस वाला है, माइनस वाला लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए की जगह पे 1000 है, इसका क्यूब कर लिए। बी की जगह पे 2 है, इसका क्यूब करते हैं। 3ab ए की जगह पे 1000
बी की जगह पे 2 है, यहाँ पे ए माइनस बी 1000 माइनस 2। ठीक है, बस इसी फार्मूले पे हम रखे हैं, बाकी कुछ नहीं अभी किया गया है, जैसे था वैसे ही रख दिए हैं। अब इसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद जो हमारा आंसर आता वही इस 998 का क्यूब होगा। आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 बार 0 लगाते समय 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का 9 बार 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 दूनी 6000 और 100 में से 2 घटाओगे 998, जो पहले था वही होगा। अगर अलग अलग भी करना चाहें तो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3 माइनस 8 माइनस 6 से गुणा करके इसमें देखते हैं, 6 थे 48, 6 9 54 और 4 58, 6 9 54 और 5 59, ये हो गया। देखिए 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 करेंगे 58, 6 9 जा 54 प्लस 5 करते हैं तो 59 आता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको इसके साथ जोड़, माइनस वाले को एक साथ करके प्लस वाले में से घटा देंगे। ये हो जाएगा 59880008। इसको इसके साथ जोड़ दिए हैं, क्योंकि सेम वाला सेम के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला प्लस के साथ। अब इसको घटाते हैं, यहाँ पे घटाना चाहे तो घटा दें, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। एट 0 0 8 8, यहाँ पे 9 और 5, इतना बड़ा आएगा। माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 2 आ गया यहाँ, 9 9, यहाँ पे 9 माइनस 8 1 1, 8 0, यहाँ पे 9 माइनस 4 9 9, ये आ जाएगा हमारा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ये हमारा आंसर बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। एक, ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि 998 का क्यूब निकल के आ गया। कहीं भी अगर कहा है उपयुक्त सर्वसमीका, इतना मतलब, इसका मतलब ये है कि ये हमें फार्मूले पे रख के लगाने के लिए कह रहा है। जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फार्मूला होता है उसी पे रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सबको अगर समझ में आ गया हो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक नंबर देखते हैं, उपयुक्त सर्वसमीका ये भी है। उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनखंड कीजिए। अब की बार क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीका, कौन सी सर्वसमीका लग रही है, अब की बार देखते हैं। पहला दिया गया है 8a की क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, 8वें का पहला क्वेश्चन, जो कि गुणनखंड करना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले आइडेंटिटी पे रखना है, मतलब कैसे हमारी आइडेंटिटी थी उसके बेस पे इसको सेट करना है। हमारा ये जब सेट हो जाएगा तो अपने आप आइडेंटिटी हम लगा देंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं, b क्यूब का है तो b क्यूब ही है तो क्यूब रख देंगे, b की घात 3 ही। अब इसको हमको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, तभी हमारा आइडेंटिटी पे आएगा, तभी हमारा सर्वसमीका भी यूज हो रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू
6a² भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2a इंटू 2ab², ये लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2a है, 2a का क्यूब, a क्यूब हमारा मिल गया है, यहाँ b क्यूब भी मिल गया है। अब इसको हमको 3a भी बनाना है। 3a की जगह पे 2a, b की जगह पे b ही रखते हैं, इतना हमको लाना है। 3ab हम कॉमन कर ले रहे हैं, 3 इंटू 2ab, हाँ यहाँ से कॉमन हम कर ले रहे हैं, सब में कॉमन है भी और कॉमन हमको करने की जरूरत भी है। यहाँ बचेगा क्या, 2a प्लस का b बचेगा, यही बचेगा और कुछ बचेगा। 3 निकल गया, 2a निकल गया, b से एक भी बाहर निकल गया, यहाँ से 3ab निकल गया, बचा 2a प्लस b। अब ये हमारा जो फार्मूला बनता था 2a प्लस b का होल क्यूब, गुणनखंड है, हमको लिखना है, अलग अलग कर दे रहे हैं इसको। 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, इस फॉर्म में हमारा आंसर दिया गया होगा। अगर ये भी लिखते हैं तब भी आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। अगर गुणनखंड के लिए पूछ रहा है, गुणनखंड निकालना है तो ये वाला आंसर निकालना, अगर डायरेक्ट कर लाओगे यहाँ तक ही तब भी सही रहेगा, ऐसा नहीं कि गलत है, दोनों आंसर सही है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या दिया गया है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस का 6ab²। ये तो सेम ही लग रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? पहले वाला ही है, सिर्फ इसमें यहाँ प्लस दिया है, ए माइनस, अब है तो ही आ रहा है, लेकिन वो पहले वाला हमारा जो आया था प्लस का आया था, यहाँ पे हमारा माइनस वाला आएगा, माइनस वाला दिया भी है, माइनस वाला आना भी है। 2a जैसे पहले तोड़े थे सेम उसी तरह, इसके पिछला क्वेश्चन जो हुआ था उसी प्रकार से इसको भी तोड़ देते हैं। 3 इंटू 2a, यहाँ 6 लिख दे रहे हैं, इंटू b, ए प्लस का a² है, a² लगा देते हैं, 3 इंटू 2ab, ये हो गया यहाँ। अब यहाँ पे 2a का क्यूब, इसका मतलब हमारे a की जगह पे आ गया, b की जगह पर भी आ गया, 3ab इसको बनाना, 3a की जगह पे हमारा 2a इंटू b, यही वाला आना भी है, इसको हम कॉमन दोनों में कर भी सकते हैं। 3ab, ये आ गया 2a, अब यहाँ माइनस के साथ लिए तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस b, ये बन गया हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a माइनस b का फार्मूला 2a माइनस b का होल क्यूब बन गया। अलग अलग लिखना चाहें, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि गुणनखंड करने के लिए दिया गया था। अगर दिया जाएगा इस रूप में तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको तोड़ेंगे, 2 पार्टों में करेंगे या 3 पार्टों में, जितने पार्ट में टूट रहा तोड़ लेते हैं, उसको सेट करते हैं कि हमारे जो फार्मूले दिए गए हैं उस फार्मूले पे आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा। अगर आ रहा है तो सेट करके फार्मूले को रख देते हैं, नहीं आएगा तो फिर और मेथड है उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं इस प्रकार। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया गया है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस का 225 a², 225 a² दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसमें भी सेम पहले की तरह ए प्लस में दिया है, इसका मतलब एक माइनस में, एक प्लस में, ए माइनस में कौन सा फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब हमको लाना है बना के। सेट करते हैं इसको,
27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27। 125 को 5 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहां हमको लाना 3ab, 3 × 5a, इतना हमको कॉमन करना है। जो अब बीच में बच रहा है बचने दें। 3 3 9 9 5 45, 45 अगर कॉमन ले रहे हो तो यहाँ बचेगा 3, और ये भी कॉमन हो गया, ये भी माइनस ए, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा 5a। ठीक, अब कौन सी आइडेंटिटी हमको मिल गई? 3 - 5a का होल क्यूब। अलग करते हैं इसको, 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। गुणनखंड करने के बाद जो हमें मिला है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा था ये, चौथा दिया गया है 64a² माइनस 27b, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, 27b³ माइनस 144a²b, और आगे दिया गया है 108ab²। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या करते हैं इसमें, इसको भी आइडेंटिटी पर रखना हमें। दिख क्या रहा है, पहले a + b, अगर प्लस प्लस पूरा रहता है तो हम a + b का फार्मूला बना रहे थे। अगर -b इसमें शामिल है, माइनस वाला दिख रहा था, -b का होल क्यूब बनाएंगे। 64 को लिख सकते हैं 4a का क्यूब, 27 को 3b का क्यूब, माइनस से माइनस लगाएंगे। 3ab यहाँ बनाना, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4a क्यूब, 3b का क्यूब, 3 × 4a × 3b लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जब कॉमन करोगे, 3 2 4 जा 12, 3 जा 36, ये 144 था, 144। यहाँ आ जाएगा हमारा 4a, माइनस का अगर कॉमन लियो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 3b², ये होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा b² में b कॉमन है तो b ही बचेगा। अभी बनेगा हमारा a की जगह पे है, b की जगह पे 3 है, a है, b है, a - b है, a - b का होल क्यूब, इसका मतलब 4a - 3b का होल क्यूब बन गया। ये हमारा जो निकल के आया 4a - 3b का, एक ब्रैकेट में 4a - 3b, एक ब्रैकेट में, फिर अगले पे 4a - 3b। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी देखते हैं इसी में। अगला क्या दिया गया हमारा, 27p³ -1/216। यहाँ पे भी माइनस वाला ही लगना है। इसको क्या करना, हमको पहले सेट कर लेना है कैसे कैसे क्या दे रहा है। 27 को 3p का क्यूब लिख सकते हैं, 216 है, 636 36, इसका मतलब 1/6 का क्यूब भी बनेगा। यहाँ हमको लाना है 3ab, 3 × 3p × 1/6, इसको कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 3 3 जा 9, कॉमन ही हो गया। 1/6 का मतलब ऊपर 3 रहा होगा तब जाके हमारा 2 बनेगा। 3p, अभी प्लस के साथ माइनस करेंगे, यहाँ क्या बच रहा हमारा 1/6 बच रहा है। ठीक है, यहाँ ये तो बच रहा है 1/6, ये हमारा बचेगा। बना क्या हमारा
ये बन गया हमारा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, यानी 3p माइनस 1/6, यहाँ पे हो जाएगा 3p माइनस 1/6, यहाँ पे हो जा रहा 3p माइनस 1/6। इस प्रकार से इसका भी गुणनखंड हमारा निकल के आ गया, इस हो गया हमारा आंसर। यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन इधर और 2 उधर, 5 क्वेश्चन दिए गए थे, पांचों हम कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सत्यापित करना है यानी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है इसको। पहला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर ये हमारा हो गया। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को करना है। सत्यापित करने के लिए क्या करना है, हमको दोनों साइड बराबर दिखाना है। अगर लेफ्ट साइड लेते हैं तो राइट साइड लाना है, राइट साइड लेते हैं तो लेफ्ट साइड लाना है। जो हमें ज्यादा दिखेगा उसी तरफ से शुरुआत करेंगे। जिसमें जैसे राइट साइड लेना है, इसमें भी हमको राइट साइड से ही लेना है। राइट हैंड साइड लेते हैं पहले। राइट साइड अगर लेंगे तो लेफ्ट वाला लाना पड़ेगा, अगर लेफ्ट वाला लेते हैं तो राइट वाला लाके दिखाना है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, एक को उठा के तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का एक गुणा करेंगे सब में, पहले करेंगे तो एक्स का एक्स क्यूब बन जाएगा, दूसरे वाले में करते हैं तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, फिर अगले वाले में करेंगे एक्स वाई स्क्वायर बन गया। वाई को उठाते हैं, सब में मल्टीप्लाई करना है, सब में गुणा करते चले जाएंगे। वाई एक्स स्क्वायर, फिर अगला हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई में करेंगे तब आ जाएगा हमारा वाई का क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे, ये प्लस का है माइनस का, इसका मतलब ये कट जाएगा। ये एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों अपोजिट साइन, प्लस माइनस से भी कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, बचा कि हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बाकी सब कट गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष हमारा और बायां पक्ष बराबर आ रहा है। इस प्रकार से हमारा जो दिया गया क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। दूसरा चलते हैं यहाँ पे, इसमें भी लेफ्ट और राइट दो साइड देखना है। राइट हैंड साइड को यहां भी लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को वापस लाएंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक एक को उठाना है, सब में गुणा करते चले जाना है। एक्स को उठाएंगे तीनों में गुणा करेंगे, फिर वाई को उठाएंगे तीनों में गुणा करेंगे। एक्स से एक्स स्क्वायर में करते हैं तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक घात यहाँ दो यहाँ, कितनी हो जाएगी एक्स पावर 3, 3 घात। फिर दूसरे में करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, फिर तीसरे वाले में ले जाके कर रहे हैं तो एक्स वाई स्क्वायर बन रहा है। अब सेकंड वाला जो दिया है वाई, वाई हमारा माइनस में है, अगर माइनस साइन से करेंगे तो साइन को ध्यान में रखते हुए गुणा करना है। माइनस का प्लस के साथ अगर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में करेंगे फिर माइनस में आएगा, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस में। इसके बाद यानी जितना भी हमको लिखना है सब माइनस में लिखना है। वाई
एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और वाई की पावर 3, यहां भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई यहां दिया है, एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस में एक माइनस में, कट जाएगा दोनों। एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कट गया। बचा क्या हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये दिया गया था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। यहां से हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया गया था, जो कि हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। 9वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया था 9 क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसके बाद का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। दसवां दिया, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब। यहां से हमको सॉल्व करना है। इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 9 हम अभी प्रूव किए हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसी फार्मूले पे इसको रखना है और उसके बाद हम आगे गुणनखंड करते चले जाएंगे। इसमें क्या हमको बनाना है, एक्स और एक वाई बनाना है। ये एक्स की जगह पे 3 वाई का क्यूब लिख सकते हैं, जो कि हमारा एक्स क्यूब बनेगा। यहाँ प्लस 5 जेड का क्यूब लिख लेंगे, ये हमारा बन रहा है वाई की जगह पे। फार्मूला हमारा क्या था, यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले पे रखना है, जो आएगा आंसर उसके बाद लिख देना है। 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई की जगह पे x की जगह पे है 3y, y की जगह पे है 5z। नेक्स्ट क्या दिया गया है, x का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 3y है, 3y का स्क्वायर करेंगे, इसको हम अगले ब्रैकेट में कर दे रहे हैं 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मतलब 3y इंटू 5z। नेक्स्ट बी वाई की जगह पे क्या लिखा है 5z का फिर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर बनेगा। 3y प्लस 5z, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर, 3 5 जा 15, 3 5 15 वाई जेड, ये बनेगा 5 5 25 25 जेड स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का गुणनखंड है, जो कि आंसर बनेगा। इसके बाद और दिया है दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन 64 m क्यूब 343 n क्यूब, 64 m क्यूब दिया है, 343 n क्यूब। एक फार्मूला कौन सा हमको मिल रहा है, यही माइनस का दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले पे रख के इसका मान निकालना है। जो भी आइडेंटिटी दी जाएगी उसी आइडेंटिटी पे रखना है। यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पे दिया है 64 m क्यूब
343 एन क्यूब। अब इसको हम एक्स और वाई के रूप में बनाएंगे, मतलब पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब, इसमें दो ही बनाना है। 64 को हम लिखेंगे 4m का क्यूब माइनस 343, ये होता है 7 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 7n का क्यूब। अब इसको फार्मूला पर रख के निकाल लेते हैं। 4m माइनस 7n, अगले ब्रेकेट में 4m मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 4m गुणे 7m प्लस 7n का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n। यहां बनेगा 4 चौक 16 m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 mn, यहां बनेगा 7 सत्ते 49 n स्क्वायर। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो फार्मूला दिया गया था उसको प्रूव करने के लिए दिया गया था, उसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 10 लगा है। जैसे उसने क्या दिया था, लेफ्ट और राइट को हमको प्रूव करके दिखाना था कि दायां और बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है। अगला वाला उसी का विस्तार है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो हम कराए हैं उसी का विस्तार रूप है। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। अब आगे अभी भी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 6 क्वेश्चन अभी बचा है। इसको हम अगली क्लास में कराने वाले हैं। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।